घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद हो चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमा सोमिया आसिम के वकला की जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी के साथ तल्ख कलामी भी हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है, समात का हवाल बताइए। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में आज समाअत हुई थी। घरेलू मुलाजमा 14 साल रिजवाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उनकी मरकजी मुलजमा सोमिया आसिम जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है, उनके वकला की जानिब से आज उनकी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में ही दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई। दोनों जानिब से जो है वो वकील आए। जो मरकजी मुलजमा है सोमिया आसिम, सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया, उनके जो वकील हैं सबसे पहले वो रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश की और कुछ वक्त का तजाद था जो अदालत के सामने रखा। अदालत ने वो सीसीटीवी फुटेज तो देख ली, लेकिन कहा कि इनको साइड पे रखें और दलाइल दिए जाएं। जिस पर जो मरकजी मुलजमा के वकील हैं उनका कहना था कि ये बच्ची घर में बतौर मुलाजमा नहीं रखी गई थी, बल्कि फलाही मकसद के लिए रखी गई थी। जिसके बाद अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि ठीक है, बच्ची को फलाही मकसद के लिए रखा गया था, लेकिन क्या इसको स्कूल दाखिल करवाया गया? जिस पर वकील का कहना था कि नहीं, बच्ची ओवर एज हो चुकी थी तो घर में ही मौलवी साहब उसको पढ़ाने के लिए आते थे। दूसरी जानिब जो मुतासरा बच्ची है उनकी जानिब से प्रोसिक्यूशन और उनके वकील भी अदालत में आए और उनकी जानिब से भरपूर दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मरकजी मुलज़मा सोमिया आसिम ने इसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, तो इतना बदतरीन तशद्दुद कैसे किया गया, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में साबित भी हो चुका है। बच्ची की पसलियाँ फ्रैक्चर हैं, उसके बाजू टूटे हुए हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो चुके हैं। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से यह फैसला 2 बजे तक महफूज कर लिया गया था और बिलाखिर इस पर फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलज़मा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इस मौके पर जो मुतासरा बच्ची है रिजवाना, उनके वालिदैन भी आज यहाँ पर आए थे। जैसे ही दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है वो इस फैसले पर इंतहाई खुश नजर आए। उनका कहना है कि उनको इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त रिजवाना की वालिदा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। कहिएगा कैसा लगा फैसला, क्या तासरात हैं? बहुत अच्छा फैसला बाजी ने दिया, मैडम साहब ने बहुत अच्छी, उन्हें देखा भी एक मां का दुख भी देखा तो वाकई भी बच्ची नाल जुल्म होया। तो मैंने उम्मीद है भी इंशाल्लाह मैंने अगे भी इंसाफ ही मिलेगा, सारे इंसाफ मिलेगा, इन सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, वो इस मौके पर बिल्कुल पुरुम्मीद नज़र आई हैं। उनका कहना है कि उनको भरपूर यकीन है जो अदारे तमाम तर तफ्तीश कर रहे हैं वो भी अच्छी मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और जो अदालत है वो भी इनको इंसाफ ज़रूर देगी। जी ठीक है फरजाना सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में दाखिल हुई हैं। साबिक खातून अव्वल की शौहर से मुलाकात जारी है। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल के तमाम रास्तों पर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जेल के बाहर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल जी, साबिक खातून अव्वल चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में पहुंची हैं। उनके साथ चेयरमैन PTI की लीगल टीम भी मौजूद थी, जिनकी सरबराही नईम हैदर पंजोथा कर रहे थे। जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल के तमाम रास्तों पर एलियट और पुलिस के भारी नफरी तैनात थी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। जब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI की लीगल टीम को रोक दिया गया था, जबकि साबिक खातून अव्वल की मुलाकात जारी है। और यहाँ मैं इस वक्त ये अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि सबसे पहले बता रहे हैं हम कि अभी बुशरा बीबी का जो काफिला है वो यहाँ से गुजर गया है हमारे पास से। उनकी मुलाकात ख़त्म हो गई और वो वापस चली गई, जा चुकी है। जी ठीक है, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। जज, ब्यूरोक्रेट या फिर कोई सियासतदान, निगरान वजीर आजम का कब होगा ऐलान? निगरान वजीर आजम की तकर्री के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत के अमल का आगाज कर दिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत लिखकर आज ही बुला लिया। मुलाकात में शहबाज शरीफ और राजा रियाज 3 नाम पेश करेंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात वजीर आजम हाउस में होगी। जज, ब्यूरोक्रेट या फिर कोई सियासतदान, आज ऐलान कर दिया जाएगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस, बताइएगा इस मुतालिक आज जहां मुलाकात है कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत के सिलसिले में वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ दी जो अपोजिशन जो लीडर हैं राजा रियाज़, उनकी मुलाकात जो है वो ड्यू है और 2 बजे का टाइम था, फिर ढाई हुआ और अब किसी भी लम्हे जो है वो राजा रियाज़ जो हैं वो पीएम हाउस पहुंचेंगे और निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो जाएगा। आज सुबह जो है पीएम की तरफ से बाकायदा तौर पर एक लेटर भी लिखा गया था जिसमें असम्बली तहलील होने के बाद जो आइन के आर्टिकल के मुताबिक 224 के मुताबिक जो है जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है उस सिलसिले में मदऊ किया गया है लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ को। राजा रियाज़ ने भी जो नाम जो हैं वो ला रहे हैं और वज़ीर आज़म भी अपने जो है तजवीज़ करदा जो नाम जो हैं वो रखेंगे और इत्तफ़ाक़ राय दोनों के माबैन जो है वो होना ज़रूरी है और इसके लिए 3 दिन दरकार हैं। 3 दिनों तक अगर इन दोनों के माबैन अगर किसी नाम पर इत्तफाक ना हो सका तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास पहुंचेगा। पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन हैं और अगर पार्लिमानी कमेटी से भी मामला आगे निकला तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जिसके पास 2 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। जो अभी तक के जो नाम जो चल रहे हैं बहुत ही इस हवाले से चमोगोइयाँ हैं, बहुत से नए नाम जो हैं वो आए हैं, लेकिन किसका कुरा निकलेगा निगरान वज़ीर आज़म के लिए इस पर सबकी नज़रें हैं। याद रहे कि आज ही जो 83 रुकनी जो काबीना थी उसको भी डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसमें मुशीर वफाकी वज़रा 36 के करीब, इसी तरह मावनीन खसूसी जो है उनकी बड़ी तादाद थी, जिनसे जो है आज उनके प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटीज़ और जो कैबिनेट डिवीज़न को और मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो देने की हदायत भी की गई है। तो अब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो है कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर ही बाद राजा रियाज़ जो हैं वो पीएम हाउस पहुंचेंगे और सबकी नज़रें जो है वो राजा रियाज़ की तरफ ही हैं कि कब वो जो है पीएम हाउस पहुंचते हैं। और उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ राजा रियाज़ को जो है वो वेलकम करेंगे और आज ऑफिशियली तौर पर जो है वो जो नाम हैं जो कि दोनों तरफ से जो है अभी वो टाइट लिप्स हैं वो रखे जाएंगे और उस पर मुशावरत का आगाज़ जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मुशावरत का आगाज़ होगा। अवैस साहब का बहुत शुक्रिया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 से सदर की तौसीक का मुंतज़र। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर मुमलिकत को बिल तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया। बात करते हैं अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जो आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल 2023 है वो सदर की तौसीक का मंतज़र है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। सदर मुमलिकत को बिल तौसीक के लिए 1 अगस्त को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इरसाल किया था। सदर ने ताहाल आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। आज सदर के बाद बिल की तौसीक का आखिरी दिन है। तौसीक ना होने पर बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। वज़ीर आला का जनरल हस्पताल का 3 घंटे का तवील दौरा, नाकिस इंतजामात पर सख्त एक्शन। MS जनरल हस्पताल ओहदे से फारिग कर दिए गए, जबकि मोहसिन नकवी के प्रिंसिपल फरीद अल जफर को कारकर्दगी बेहतर बनाने की आखिरी वार्निंग। बात करते हैं दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जनरल हॉस्पिटल का 3 घंटे तवील दौरा किया और नाकिस कारकर्दगी पे MS डॉक्टर मोहम्मद खालिद को ओहदे से हटा दिया। इसके साथ जो AMS एडमिनिस्ट्रेशन के थे डॉक्टर इकबाल गुजर, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है और जो प्रिंसिपल हैं जनरल हॉस्पिटल के फरीद अल जफर, उनको आखिरी वार्निंग दी गई है, कारकर्दगी बेहतर करने का हुक्म दिया गया है। 3 घंटे में जनरल हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स का उन्होंने दौरा किया, तमाम ब्लॉक्स देखे, इमरजेंसी देखी, इसके साथ ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, स्किन मेडिसन, उसके हर एक सेक्शन का दौरा किया, MRI सेक्शन का दौरा किया। ऑर्थोपेडिक पे खास तौर पे उन्होंने एक शहरी की शिकायत पर नोटिस लेते हुए कि 21 रोज से उनका पेशेंट एडमिट था लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उस पर बरहमी का इजहार किया। इसी तरह एक पेशेंट दीपालपुर से आए थे, उनके भी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उस पर भी बरहमी का इजहार किया। ऑपरेशन थिएटर पर 24 घंटे में एक ऑपरेशन किया जा रहा था, उस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और PITB को मौका पे बुला के फौरी तौर पर कैमरे इंस्टॉल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद अपने ऑफिस में बैठ के CCTV में मॉनिटर करेंगे कितने ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
इसके साथ साथ उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना की भी इयादत की और उसकी वालिदा से मुलाकात की। इस हवाले से उन्होंने उनको दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात पे इस्तफसार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी सूरत भी जनरल हॉस्पिटल समेत किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीजों का ख्याल ना रखना, उनको वक्त पे ट्रीट ना करना काबिल कबूल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका दुर्रे नायाब। रास्त लिए चलें कि मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अपील का हक दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई, आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी की बात हुई, जो 40 लाख रुपया लवाकिन के लिए रखा गया प्राइम मिनिस्टर का। तो ये एक मुसलसल तसलसल के साथ सफ़र 12 महीने जारी रहा। किसी किस्म की उजलत या किसी किस्म के इशारे के ऊपर ये कानून नहीं बना। मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों ने यहाँ बात की कि मैं प्रेशर में आ गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। लेकिन आपको मस्जिद नबवी के वो मनाजिर याद होंगे, जब मैं मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा दाखिल हुई तो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ, जिस किस्म की गालम गलोच हुई मस्जिद नबवी के अंदर, वो आप लोगों के सामने। वहाँ भी मैंने उन लोगों के लिए कहा कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। फिर लंदन का वाक़या आप लोगों के सामने है कि जिस वक़्त एक खातून को, एक पब्लिक उसको देखकर हरासा करने की कोशिश की गई, वो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, वो भी आपके सामने। मैं किसी के प्रेशर में आने की अल्लाह ताला ये इसी तरह अपना रहम कायम रखे। ये बात मैं आपको आज बताती हूँ। हुआ क्या हुआ, ये कि जिस वक़्त मैंने ये कानून पेश किया पहले दिन नेशनल असम्बली में, उस कानून के बाद उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई बगैर पढ़े। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकर्रुर। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए 3 नाम फाइनल कर दिए। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, कौन कौन से नाम सामने आए हैं? बिल्कुल, वफाक के बाद सूबों के निगरान वज़ीर आला का मामला भी बड़ा ज़ेर बहस है। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 3 नाम फाइनल कर लिए। सेनेटर कोहदा बाबर, मीर इजाज संजरानी और नसीर बजिंजो के नाम जो है वो बीएपी ने तजवीज़ कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान में सदर बीएपी अब्दुल बजिंजो ने पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से नाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर को नाम भेजने का फैसला कर लिया है। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान के पेशावर छावनी के गैरिसन स्क्वाश कॉम्प्लेक्स आमद हुई। हमजा खान चैंपियनशिप पर जाने से पहले पेशावर छावनी के गैरिसन स्क्वाश कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग करते थे। हमजा खान की कामयाबी की खुशी में उनके साथी खिलाड़ियों ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान भी मौजूद थे। हमजा खान के टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए पाक फौज ने उनको गैरिसन स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में तमाम तरह सहूलियात फराहम कर रखी हैं। जान शेर खान भी गाहे बगाहे उनकी रहनुमाई करते रहे। जश्न आज़ादी की तैयारियों के मुतालिक बात करेंगे। अक़लीती बरादरी की ख़वातीन ने परसम गली में हैदराबाद से लाई सब्ज़ रंग की चूड़ियों के स्टॉल लगा लिए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जश्न आज़ादी की आमद है और इसी दिन की मुनासबत से आज मैं झंडा गली में मौजूद हूँ, जहाँ पीछे आपको मेरे रकम में पूरी गली जो है वो सजी हुई नज़र आ रही होगी। मुख्तलिफ छोटे और बड़े जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन वकास अगर आपको दिखा सकें, इस वक्त जो है मेरे साथ स्टॉल पे जहाँ मर्द हैं वहाँ ख़वातीन भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त स्टॉल पर मेरे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि कहाँ से आ रही हैं स्टॉल लगाने? ये में हम लोग आते हैं, ऐसे इधर भी घर है हमारा, लाइट हाउस पे भी घर है और भीमपुरा से भी हम लोग आ रहे हैं। और इधर जैसे ये बेच रहे, महंगाई की वजह से अभी काम भी नहीं है। देखो, वरना ये टाइम होते थे 10 दिन बचते थे तो बहुत ही जैसे रश होता था। अभी देखो सबके आगे इतने रश ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो आवाम के पास जो कारोबार के हिसाब से जो होता था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इधर की जो आवाम है वो भी बहुत सपोर्ट करती है हमारे लिए। ऐसे कोई भी चीज़ की हमको इधर परेशानी नहीं है। देखो, हम लोग खाऊन होके भी, भले हमारे घर वाले भी जाते हैं, वो भी जॉब करते हैं, पर वो हम लोग ये भी काम करते हैं और बादाम पिस्ते भी बेचते हैं हम लोग। बच्चियों के रेट के हाथ की जो चूड़ियाँ उनके 60 रुपये हैं और जो बड़े हाथ की चूड़ियाँ उनके 120 रुपये हैं। इस वक्त जो है झंडा गली में काफ़ी रश नज़र आ रहा है और ये रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा जैसे 14 अगस्त।
जश्न आज़ादी में चंद रोज बाकी हैं। मार्केट्स में सब्ज और सफेद रंग के झंडे, चूड़ियां और कपड़े तवज्जो का मरकज बन गए। परचम गली में भी 14 अगस्त की मुनासबत से हर चीज दस्तयाब है। तफसीलात राबेल अशरफ से जानते हैं। राबेल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जश्न आज़ादी को खूब भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जो है परचम गली में आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन साजिद अली आपको दिखाए तो यहाँ पर खूब गहमा गहमी हो गई है। लोग यहाँ पर झंडे, मुख्तलिफ बैजेस और चूड़ियाँ, ख़वातीन के लिए जो है नई ड्रेसेस, नई बैजेस और हेयर बैंड्स वगैरह, ब्रेसलेट्स है, हैंड बैंगल्स जो है ख़वातीन की मरकज़ जो है तवज्जो का मरकज़ बने हुए। यहाँ पर जो है परचम गली में एक वाहिद ऐसी गली है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरपूर गहमा गहमी छाई हुई है। यहाँ पर जो है आपको 14 अगस्त की मुनासबत, ना सिर्फ 14 अगस्त की मुनासबत से बल्कि कोई भी त्यौहार हो तो यहाँ पर जो है खूब गहमा गहमी हो जाती है। और यहाँ पर ख़वातीन, मर्दों की, बच्चों की बड़ी तादाद जो आती है और यहाँ पर जो है ख़रीदारी करती है। इस वक्त भी हम जो है परचम गली में मौजूद है और यहाँ पर जो है खूब ईद का समा लग रहा है कि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर रुख कर लिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी काफ़ी मुतासर हो रही है, क्योंकि जो है कि स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन ये कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए लोग भरपूर अंदाज में यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। भले महंगाई भी है लेकिन अपने वतन की जो आज़ादी है उसको मनाने के लिए लोग यहाँ पर भरपूर अंदाज में एंजॉय में, कोई अपने बच्चों के लिए टी शर्ट्स और शर्ट ले रहा है, इसी तरह कोई जो है बच्चों के लिए चूड़ियाँ और बहुत शुक्रिया।